तुम थक गए हो ना अपने अंदर दिन रात चलने वाले इस शोर से। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई इस दुनिया से है, लोगों से है, हालात से है। परंतु सत्य तो कुछ और ही है। तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई तुम्हारे अपने ही दिमाग के अंदर चल रही है। डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग। तुम्हें क्या लगता है ये सब क्या है? ये और कुछ नहीं, बस तुम्हारा अपना ही मन है जो तुम्हारे खिलाफ एक शत्रु, एक दुश्मन की तरह काम कर रहा है। जब तक तुम इस भीतरी युद्ध को, इस इनर वॉर को नहीं जीत लेते, तब तक बाहर की दुनिया में शांति ढूंढना जैसे बिल्कुल सूखी रेत में पानी तलाशने जैसा है। भगवत गीता के 6 अध्याय में मैंने यही तो समझाया है। मैंने कहा था, उद्धरेदात्मना आत्मानम नात्मानमवसादेत। इंसान को चाहिए कि वो अपने मन यानी अपने माइंड के द्वारा ही अपना उद्धार करे, अपनी उन्नति करे, ना कि अपना पतन, अपना डिग्रेडेशन होने दे। परंतु मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जिता। जिसने अपने मन को जीत लिया है, उसके लिए उसका मन इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा दोस्त है, सबसे सच्चा साथी है। लेकिन जिसने अपने मन को नहीं जीता, जो अपने ही ख्यालों का गुलाम बन गया है, उसके लिए वही मन सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। मेरे बच्चे, दिमाग एक बहुत ही धारदार तलवार जैसा है। सोचो, अगर एक तलवार चलानी आती हो तो युद्ध के मैदान में वो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी, तुम्हारी रक्षा करेगी। परंतु अगर तुम्हें तलवार पकड़नी ही नहीं आती और तुम उसे बिना सोचे समझे घुमाओगे तो क्या होगा? वो तुम्हारा ही गला काट देगी, तुम्हें ही सबसे गहरा घाव देगी। तुम्हारा ओवर थिंकिंग, तुम्हारा स्ट्रेस, ये वही तलवार है जिसका हैंडल अभी तुम्हारे हाथ में नहीं है। जब तक तुम इस दुश्मन रूपी मन को अपना दोस्त नहीं बना लेते, तब तक आनंद मिलना नामुमकिन है। जब मैंने ये बातें कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को बताई थी, तो उसका भी वही सवाल था जो ठीक इस वक्त तुम्हारे मन में चल रहा है। अर्जुन ने मुझसे परेशान होकर कहा था, मधुसूदन, ये दिमाग तो हवा की तरह है। जैसे बहती हुई तेज हवा को मुट्ठी में पकड़ना नामुमकिन है, वैसे ही इस दिमाग को रोकना और कंट्रोल करना मुझे असंभव लगता है। अर्जुन अपनी जगह बिल्कुल सही था, तुम भी अपनी जगह बिल्कुल सही हो। परंतु इस चंचल हवा को रोकने के लिए मैंने 2 अमोघ हथियार बताए हैं। श्लोक 6.35 में मैंने कहा, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हाँ, मन बेहद चंचल है, लेकिन इसे अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में किया जा सकता है। मेरा पहला हथियार है अभ्यास यानी प्रैक्टिस। तुम्हारा दिमाग भागेगा क्योंकि ये उसका स्वभाव है। जब दिमाग भागे तो परेशान मत हो, उस पे गुस्सा मत करो, बस उसे वापस लाओ। फिर भागे तो फिर पकड़कर वापस लाओ। जैसे किसी छोटे से बच्चे को या एक नन्हे से पपी को ट्रेन करते हैं ना, उसे मारना नहीं होता, उसे सजा नहीं देनी होती, बस बड़े ही प्रेम से, धैर्य के साथ बार बार वापस लाना होता है। श्लोक 6.26 में मैंने समझाया है, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम। जहां जहां ये चंचल और अस्थिर मन जाए, वहां वहां से उसे खींचकर वापस अपनी आत्मा में, अपने वर्तमान में लगाओ। यही अभ्यास है। और मेरा दूसरा हथियार है वैराग्य यानी डिटैचमेंट। सोचो, तुम्हारा दिमाग आखिर भागता क्यों है? क्योंकि उसे लगता है कि बाहर की दुनिया में कोई खुशी छिपी है, किसी चीज में, किसी इंसान में, किसी पद में। जब तक तुम अपने दिमाग को यह सच्चाई नहीं समझा दोगे कि बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ टेम्परेरी है, तब तक वो भागना बंद नहीं करेगा। बिना वैराग्य के अभ्यास करना कैसा है पता है? एक फटी हुई जेब में पैसे भरने जैसा है। तुम कितनी भी कोशिश करो, शांति बह जाएगी। इसलिए बाहर के दिखावे से वैराग्य लो। तो मेरे दोस्त, आज ही से अपने अंदर चल रहे इस युद्ध में मेरे इन 2 हथियारों का प्रयोग करना शुरू करो, अभ्यास और वैराग्य। अपने दिमाग की तलवार को चलाना सीखो ताकि वो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त बन जाए। याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। इस जीवन के रथ पर मैं हमेशा तुम्हारे सारथी के रूप में तुम्हारे साथ हूं। अगर